बंगला बगीचा एरिया की समस्या के समाधान न होने से नाराज संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट अमित शर्मा ने लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करते हुए स्वयं परिवार सहित वोट न डालने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार मैं अपने परिवार सहित मतदान करने नहीं जाऊंगा क्योंकि नीमच के नगरपालिका अध्यक्ष, विधायक और संसद ने हजारों लोगों की इस जटिल समस्या के समाधान में कोई रुचि नहीं दिखाई। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी चुनाव के बाद पाला बदलते रहे। ऐसे में बंगला एरिया के निवासियों का कोई धनी धोरी नजर नहीं आता। सुनिए हिंदू भगवा वाहिनी समिति के प्रदेश अध्यक्ष और बंगला बगीचा एरिया संघर्ष समिति के अध्यक्ष अमित शर्मा ने क्या कहा। सर, बंगला बगीचा की जटिल समस्या को लेकर आप किस तरह का विरोध प्रदर्शन करेंगे? नहीं, हम तो लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं, परंतु जो है एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता है जो वो भी जनता भी निष्क्रिय है और हमारे जो बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता के जो रहनुमा हैं, जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, नगरपालिका अध्यक्ष ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, परंतु जो है ये कहीं किसी और ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरी ओर जो कांग्रेस है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो भी इस मुद्दे को नहीं उठाती है तरीके से, क्योंकि हमने जो है बंगला बगीचा संघर्ष समिति के बैनर तले हमने जो है नगरपालिका चुनाव में बहुत तगड़ा विरोध करा था और हमने कांग्रेस का साथ दिया था। परंतु हुआ क्या, कांग्रेस के जो पार्षद जो जीते थे वो बीजेपी को वोट दे के आ गए, तो ये दोनों तो एक ही स्थिति हो गई। और फिर अभी विधानसभा में हमने जो है उमराव सिंह गुर्जर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनके लिए हमने मदद करी कि बंगला बगीचा क्षेत्र के जनता का सहयोग करेंगे, वो बीजेपी में चले गए। तो जब हम कांग्रेस विरोध स्वरूप जो है विरोध कर रहे हैं, उसका जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका विरोध कर रहे हैं और हम विरोध स्वरूप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और वो कांग्रेसी बाद में बीजेपी में चले जाते हैं और बंगला बगीचा वालों की कोई सुध नहीं लेता है। आज तक किसी पार्षद ने कहा कि बंगला बगीचा वासियों के लिए विशेष सम्मेलन लाया जाए? कोई विधानसभा जो विधायक है हमारे, उनने कोई बात की जीतने के बाद बंगला बगीचा वासियों के इतना नहीं की, और सांसद तो जानते ही नहीं बंगला बगीचा वालों को। तो ऐसे में जो है मैंने तो मेरा व्यक्तिगत निर्णय ये लिया है कि मैं इस चुनाव का पूरा तरीके से बहिष्कार करूँगा, सपरिवार में वोट देने नहीं जाऊँगा। जो शासन प्रशासन कह रहा है कि 100% मतदान होगा, मतदान बढ़ाया जाए, परंतु हम विरोध स्वरूप, क्योंकि मुख्यमंत्री आए थे, उनने कलेक्टर को कहा था कि आप जो है बंगला बगीचा व्यवस्थापन नियम में जो खामियां है प्रस्ताव बना के भेजो, आपने क्यों नहीं भेजा? तो प्रशासन भी जवाबदार है, जनप्रतिनिधि भी जवाबदार है, विरोध स्वरूप हम जो है सपरिवार वोट देने नहीं जाएंगे। बंगला बगीचा एरिया संघर्ष समिति के आप अध्यक्ष है, आपका मतदान से बहिष्कार बड़ा असर नहीं डालेगा? नहीं, बिल्कुल डालना चाहिए, क्योंकि आप मतदान किसको दोगे, किसको वोट करोगे? आप वोट करने जाओगे, आप कांग्रेस को वोट देते हो, वो कांग्रेसी जाके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और वोट लेने के बाद वो आपका नाम तक नहीं लेते हैं। कौन पार्षद, कौन विधायक, कौन सांसद बंगला बगीचा वालों की समस्या को समझ रहा है? कोई नहीं समझ रहा है। तो मैं तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जाऊंगा बिल्कुल। नीमच शहर में के लोग लोकसभा चुनाव में बंगलावासी जो है खास करके इस समस्या को मुख्य मुद्दा नहीं बना रहे हैं। नहीं, बनाना चाहिए, बंगला बगीचा वासियों को समझना चाहिए, क्योंकि नगरपालिका से पहले जो स्थिति थी वो नगरपालिका के बाद रही, विधानसभा से पहले थी वो विधानसभा के बाद है, और लोकसभा के बाद 3 साल चुनाव नहीं आ रहे हैं। और जैसे ही लोकसभा चुनाव निपटे और ये व्यवस्थापन नियम लागू होगा सख्ती से और लोगों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जैसे पहले डराया धमकाया गया था कि हम तुम्हारी ज़मीनों पे, हम तुम्हारी भूमियों पे कब्जा कर लेंगे, नहीं तो व्यवस्थापन कराओ। व्यवस्थापन कैसे कराएं? काला कानून बना के एक हमारे ऊपर थोप दिया जिसमें बहुत सारी कमियां हैं। आप वसीयतनामा नहीं मान रहे हो, पारिवारिक बंटवारा नहीं मान रहे हो, हिब्बानामा नहीं मान रहे हो, संपत्ति अंतरण अधिनियम के जो नियम है उनको आप पालन नहीं कर रहे हो, तो हम आपको, जब आप जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो हम किसको वोट दें? कांग्रेस को भी वोट नहीं दें, बीजेपी को भी नहीं दें, और नोटा पे डालना वोट बेकार करना है, तो इससे अच्छा तो बहिष्कार करेंगे और शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। लोकसभा चुनाव में बंगला बगीचा वासियों को इस मामले में एकजुट होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बंगला बगीचा वासियों को अब भी जाग जाना चाहिए, समय है, और समय रहते एक स्टैंड लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाके कोई चुनाव नहीं है। 3 साल तक नेता आपका ये हल करेंगे कि बंगला बगीचा वाले जिनने व्यवस्थापन नहीं करा है, जिनने मजबूरी में करा लिया वो तो अलग है, पर जिनने नहीं कराया और ये जो सोच रहे हैं कि जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ होगा, तो लाखों के बिल भरने को तैयार रहो। अभी विधानसभा चुनाव के बाद ही मैंने देखा है कि लोगों पे लगभग 80% 90% पेनल्टी बढ़ चुकी है। प्रति माह के मान से 1% पेनल्टी लग रही है। तो यदि आपका 4 लाख का व्यवस्थापन का शुल्क बन रहा है, 4 लाख रुपए आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ये स्थिति आगे जाके और विकट हो जाएगी और पेनल्टी जो है वो मूल व्यवस्थापन के जो राशि है उससे अधिक हो जाएगी। तो बंगला बगीचा की जनता जाएगी कहाँ और करेगी क्या? यानी आप वोट नहीं देंगे? नहीं, मैं बिल्कुल सपरिवार वोट देने नहीं जाऊँगा। और
दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक चीज़ आप वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं और जो हमारे पार्षद हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबसे पूछना चाहूँगा कि बंगला बगीचा वासी क्या मोदी का परिवार नहीं? आप मोदी का परिवार कह के वोट मांग रहे हो, परंतु बंगला बगीचा वासियों को आप मोदी का परिवार नहीं समझते हो। जिस प्रकार के आप बंगला बगीचा वासियों के ऊपर जो है एक काला कानून थोप के उनको डरा रहे हो, धमका रहे हो, दबाव बना रहे हो, तो क्या हम जो मोदी का परिवार नहीं है? बरसों से बीजेपी को वोट देता है, परंतु आज हमारी ये स्थिति कर दी है कि हम कहीं के नहीं रहे, हम परेशान हैं। तो बिल्कुल हम इस चुनाव का विरोध करेंगे और मैं बिल्कुल सपरिवार वोट देने नहीं जा रहा।